चलिए, इसके पहले वाला वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम समझे। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है मिलना। संयोजन का अर्थ होता है मिलना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कई पदार्थ एक साथ मिला देते हैं तो क्या होता है? वो होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन, यानी मिलना। तो यह अभिक्रिया कह रही है वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में, क्या एक निश्चित अनुपात में संयोग कर एक नए गुण वाले यौगिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहां सवाल कह रहा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो यहां देखिए दो पदार्थ है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यानी ये कार्बन क्या है? कोयला है। कोई भी लकड़ी को जलाते हैं तो कोयला के रूप वो ले लेती है। तो कार्बन अर्थात कोयला ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए, ये तो दो या दो हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ अधिक। क्या कह रहा है? अधिक। क्या कह रहे हैं? ये तो दो दो हो गया, लेकिन उससे अधिक में तो चाहिए ना। तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। क्या बनाती है? तो इसमें देखिए दो से अधिक पदार्थ है कि नहीं? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, अर्थात दो से अधिक हो गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हुआ ये? सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। देखिए, इसके पहले हम संयोजन पढ़े थे, अब उसी का जस्ट वियोजन, वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहा है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब एक बहुत बड़ा यौगिक पदार्थ जब टूटता है तो कई पदार्थों में सरल सरल पदार्थों यौगिक में बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। अर्थात एक बड़े पदार्थ को तोड़कर छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। तो देखिए, वियोजन का अर्थ भी अपघटन होता है। अपघटन होता है जिसका अर्थ होता है टूटना। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? सरल यौगिक बनते हैं तथा जिनके मूल गुण यौगिक के मूल गुण से भी बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देखिए, वह रासायनिक प्रक्रिया या अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से सरल यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? सरल यौगिक।
तथा जिनके मूल गुण यौगिक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये बड़े अणु वाला यौगिक पदार्थ है जिसका नाम है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको तोड़ा जाएगा, जब इसको हम तोड़ते हैं इसमें पानी मिलाते इसमें पानी मिलाते हैं, इसमें जब पानी मिलाते हैं तो अभिक्रिया करना शुरू कर देती है। जैसे देख लो, एक बाल्टी बना दिए, इस बाल्टी में हम पानी रख दिए। क्या रख दिए? पानी रख दिए। इसमें आई चूना पत्थर हम डाल दिए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ये जल में डाल दिए। क्या डाल दिए? जल में। तो अभिक्रिया करेगी तो इसमें दो सरल यौगिक पदार्थ निकलेंगे। एक निकलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी ऊपर जो धुआं की तरफ निकलेगा, क्या निकलेगा? ऊपर धुआं की तरफ निकलेगा, वो हो जाएगा CO2, और नीचे जो बढ़ जाएगा पेंदी में जल के साथ वो हो जाएगा CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? तो आप देखिए इनका गुण और इनका गुण, इनके गुण से भिन्न है कि नहीं? इनके गुण से इनका गुण भिन्न है। ये पत्थर है जबकि ये पत्थर नहीं है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई। ये चूना पत्थर है जिसका प्रयोग हम घर के चारा में काम करते हैं। बहुत ऐसे भी और काम में आते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगी तो लोहा कॉपर सल्फेट के स्थान ले लेगी और कॉपर सल्फेट को बाहर कर देगी। ये एकल है, एक तत्व है, यौगिक नहीं है ये। इनकी परमाणु को हटाकर ये लोहा सल्फेट से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना दी और कॉपर को बाहर कर दिया, अर्थात लोहा कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया। सीधी सी भाषा में लोहा कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया। उसी प्रकार तो सोडियम कॉपर को हटाकर उसका स्थान सोडियम ले लेती है, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर बाहर कर दिए, सोडियम क्लोराइड बना ले। और क्या कर दिया? सोडियम किसका स्थान ले लिया? कॉपर का। किसका ले लिया? कॉपर का। चलिए अब उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उभय का मतलब होता है दो। उभय का मतलब होता है दो। विस्थापन का मतलब होता है परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। इसका भी अर्थ होता है द्विवय। क्या है आपको? द्विवय। तो ये यहाँ पर भी आपको दो होगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए गुण वाले यौगिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें दो यौगिक अपने आयनों का, यौगिक तत्व नहीं, यौगिक, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए गुण वाले
यौगिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो क्या कहलाता है आपको द्विविस्थापन। इसमें सिर्फ याद रखना है क्या, आयन, दो, यानी आयन क्या है आपको, ये जब भी होगा, जब भी यौगिक पदार्थ में ही होगा, ये एक पदार्थ एक तत्व में कभी नहीं होगा। जहां आ जाएगा उभयंत, दिमाग में एक बार दौड़ाइएगा, यौगिक पदार्थ की बात कर रहा है, यानी दोनों यौगिक पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं। देखो यहाँ सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, ये दोनों यौगिक है। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, ये दोनों यौगिक पदार्थ है। ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके दो नए यौगिक ही बनाए हैं। आपको तो बताए होंगे अभिक्रिया में कैसा अंदर बाहर। देखो ये बाहर है, तो बाहर वाला बाहर से अभिक्रिया करेगी, अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से। तो देखो बेरियम है, सल्फेट से अभिक्रिया किया, सोडियम है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो ये रासायनिक संतुलन तो आपको पढ़ा चुके हैं, थोड़ा उसमें देखिए, कभी भी रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो उसके परमाणु संख्या वो संतुलित कीजिएगा, तभी सही होगा, अन्यथा वो गलत होगी, क्योंकि ये यौगिक पदार्थ है। अब देखो यहाँ तो इसमें समझ में आ गया, उभयन मतलब दो, उभयन मतलब दो, उभयन मतलब दो। ये दो आयनों क्या होगा, दो आयनों का आदान प्रदान किस में करेगा, यौगिक पदार्थ में। किस में करेगा, यौगिक पदार्थ में। ये जब भी अभिक्रिया होगी यौगिक पदार्थों में होगी, अपने दो आयनों को आदान प्रदान करेगा लो, और फिर नए दो यौगिक पदार्थ का निर्माण करे, जिनका गुण इन दोनों यौगिक पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है।